Good morning, students. Welcome to our channel मारुति मैथमेटिक्स. आई एम योर टीचर जीएन भाटिया. तो आज हम पढ़ते हैं 9 जून के 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस. तो चलिए शुरू करते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कोरोना वैक्सीन की कितनी अरब डोज बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ करार किया है? जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है वो जो है कोरोना की वैक्सीन बना रही है. तो उसने जो कितनी अरब डोज बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ करार किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं 1 अरब डोज, 2 अरब डोज, 3 अरब डोज या फिर 5 अरब डोज. तो इसका आंसर क्या है? 2 अरब डोज. तो क्या कहते हैं, एस्ट्राजेनेका कंपनी ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन की 2 अरब डोज बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ करार किया है. गिलीड साइंसेस कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल हो रही दवा रेमडेसिविर बनाती है. जो गिलीड साइंसेस कंपनी है वो कोविड-19 के इलाज में जो अभी फिलहाल इस्तेमाल हो रही दवा है, तो उसका नाम क्या है? रेमडेसिविर वो बनाती है. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है, मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे. तो वो कौन से भारतीय बन गए हैं? तो वो पहले भारतीय बन गए हैं. क्या कहते हैं, मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है. तो जो रिचर्ड डॉकिंस थे तो वो विकासवादी जो जीव विज्ञानी थे, तो उनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर की पेशकश की है? तो कोरोना वायरस से जो बीमारी से निपटने के लिए जो G20 देश हैं उन्होंने कितने अरब अमेरिकी डॉलर की पेशकश की है? तो इसके ऑप्शन है 7 अरब, 14 अरब, 21 अरब या फिर 28 अरब. तो इसका आंसर क्या है? 21 अरब अमेरिकी डॉलर. क्या कहते हैं, कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने 21 अरब अमेरिकी डॉलर की पेशकश की है. G20 के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से उन देशों का समर्थन करने के लिए कहा है. तो G20 के जो सदस्य हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को उन सभी देशों को समर्थन करने के लिए कहा है. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है, कुछ दवाओं के आयात नियमों में ढील देने के लिए कितने अधिसूचना जारी की है? किसने अधिसूचना जारी की है? यहाँ पे किसने आएगा? ठीक है, चलिए इसका ऑप्शंस देखते हैं क्या है. नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर केंद्र सरकार. तो इसका आंसर क्या है? केंद्र सरकार. क्या कहते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में कुछ दवाओं के आयात नियमों में ढील देने के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसका उद्देश्य कोरोना वायरस बीमारी के इलाज के लिए प्रायोगिक दवाएं बनाना है. तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जो कोरोना वायरस है उसके इलाज के लिए जो इफेक्टफुल दवा बनाना है. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यूनिवर्सिटी की वैक्सीन AZDD 1222 का दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल जारी किया गया है? तो इसके ऑप्शंस है लंदन यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी या फिर ऑक्सफोर्ड. तो इसका आंसर क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. क्या कहते हैं, इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन AZDD 1222 का दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल जारी किया गया है, लेकिन
कंपनी एस्ट्राजेनेका ने इसका उत्पादन शुरू कर दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह वैक्सीन कारगर होगी और अगस्त के अंत तक बाजार में आ जाएगी। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक जो है ये वैक्सीन जो है इस बीमारी से लड़ने के लिए जो है पूरी कारगर होगी और अगस्त के अंत तक कह रहे हैं कि ये मार्केट में जो है बाजारों में जो है आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 जून को पूरे भारत में किस अमर शहीद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो 9 जून को जो है पूरे भारत में कौन सा जो अमर शहीद था उसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो हमारे ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा या फिर शहीद सुखदेव। तो इसका आंसर क्या है? बिरसा मुंडा। क्या कहते हैं? 9 जून को पूरे भारत में अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। बिरसा मुंडा की 9 जून 1900 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें एक धीमा जहर देने के कारण उनकी जो है मौत हो गई है। तो बिरसा मुंडा कौन थे? तो आज़ादी के पहले जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तब उस टाइम पे जो है जो बिरसा मुंडा थे, मतलब मुंडा प्रजाति वाले लोग थे, उसमें एक बिरसा मुंडा भी थे। तो उन्होंने क्या है, अंग्रेजों ने इनसे लगान मांगते थे, तो इन्होंने जो है लगान माफ करने की अपील की थी। तो उसके कारण जो अंग्रेज बढ़ गए थे, तो इन्हें जो है उस टाइम पे अंग्रेजों द्वारा जो है उन्हें धीमा जहर दिया गया, जिसके कारण इनकी मौत हो गई थी। तो इनको जो है अमर शहीद के नाम से तब से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राजील की अमांडा नुनेस ने UFC 250 में फेलिशिया स्पेंसर को हराकर कितने कैटेगरी का टाइटल डिफेंड करने वाली पहली फाइटर बन गई हैं। तो इसके ऑप्शन है 2 कैटेगरी, 4 कैटेगरी, 5 कैटेगरी या फिर 10 कैटेगरी। तो इसका आंसर क्या है? 2 कैटेगरी। क्या कहते हैं? ब्राजील की अमांडा नुनेस ने UFC 250 में कनाडा की फेलिशिया स्पेंसर को हराकर इतिहास रचते हुए 2 कैटेगरी का टाइटल डिफेंड करने वाली पहली फाइटर बन गई हैं। अमांडा नुनेस वर्ष 2016 में बैंटमवेट कैटेगरी में चैंपियन बनी थी। तो 2016 में जो है बैंटमवेट कैटेगरी में भी चैंपियन बनी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सामान्य डिवीजन में अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं एंड्रयू साइमंड, माइकल क्लार्क, पॉल कॉलिंगवुड, कोरिनसन। अभी देखिए अब ऑप्शंस के जरिए अंदाजा लगाते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो एंड्रयू साइमंड थे जो, वो भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, माइकल क्लार्क भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे। तो पॉल कॉलिंगवुड इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये इंग्लैंड के प्लेयर थे। कोरी एंडरसन नहीं हो सकता क्योंकि ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। तो आंसर क्या हो सकता है? एंड्रयू साइमंड या फिर माइकल क्लार्क। तो इसका आंसर देख लेते क्या है। तो इसका आंसर क्या है? माइकल क्लार्क। आपको ऑप्शंस में ही ढूंढना है, अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप अंदाजा लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सामान्य डिवीजन में अधिकारी नियुक्त किया गया है। माइकल क्लार्क की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया टीम ने जो है 2015 वनडे वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट सुपर रग्बी लीग किस देश में 13 जून से दर्शकों की मौजूदगी में खेला जाएगा। जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट सुपर रग्बी है, तो 13 जून से जो है वो किस देश में दर्शकों की मौजूदगी में खेला जाएगा। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान या फिर चीन। तो इसका आंसर क्या है? न्यूजीलैंड। क्या कहते हैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट सुपर रग्बी लीग न्यूजीलैंड में 13 जून से दर्शकों की मौजूदगी में खेला जाएगा। इस इवेंट का पहला मैच ड्यूनेडिन में हाईलैंडर्स और चीफ के बीच होगा, जिस मुकाबले में लगभग 25,000 दर्शकों की आने की उम्मीद है। ठीक है, तो लगभग 25,000 जो लोग हैं वो
इस खेल में जो है, खेल को देखने के लिए जो है शामिल होंगे। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एसपीपीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में किस देश में महंगाई दर दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है। तो एसपीपीबी की एक रिपोर्ट के अनुसार जो वर्ष 2020 है, उस वर्ष 2020 में जो किस देश में जो है महंगाई दर जो है दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है, तो वो कौन सा देश है। तो इसके ऑप्शंस है जापान, चीन, भारत या फिर पाकिस्तान। तो इसका आंसर क्या है, पाकिस्तान। तो क्या कहते हैं, एसपीपीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में पाकिस्तान में महंगाई दर दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है। एसपीपीपी के मुताबिक इस वर्ष पाकिस्तानी रुपए में विश्व भर के अन्य देशों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 9 जून के 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो इनको ध्यान से पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।